अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मोहम्मद अमीन अनवर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे कमसर बच्ची के मुबैना अगवा केस में, यानी कि दुआए ज़हरा केस की बात आज हम करेंगे और ये बताएंगे कि कल जो है मेहदी काज़मी अपनी बेटी से मिलने जा रहे हैं अदालती अहकामात पर। साथ ही साथ आज बात करेंगे कि 29 नवंबर को जो केस लगा हुआ है, मेन केस लगा हुआ है, जिसमें चार्ज फ्रेम होना है, जिसमें फर्द जुर्म आयद होनी है मुल्ज़मान पर, और दोनों जो मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई अलग अलग होगी, उस पर बात करेंगे। अमीन, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि अदालती अहकामात पर इस बार भी जो है मुलाकात होगी क्या? इस बार भी साइकेट्रिस्ट साथ होगा? इस बार भी मजिस्ट्रेट साहिबा होंगी या इस बार भी रिपोर्ट कोई अदालत में पेश करनी है? देखिए, अगर प्रीवियस ऑर्डर के तहत मुलाकात हो रही है तो वही सेम प्रोटोकॉल्स होंगे जो लास्ट मीटिंग में अप्लाई हुए थे, जिसमें मजिस्ट्रेट साहिबा भी होंगी, उसके अलावा चाइल्ड ऑफिसर भी मौजूद होंगे। ताहम डॉक्टर्स के हवाले से ये नहीं कहा गया था अदालत की जानिब से कि डॉक्टर्स भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, लेकिन जो ऑर्डर था वो यही था कि जब मीटिंग होगी तो उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की मौजूदगी में और वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहिबा भी मौजूद होंगी जो अपनी रिपोर्ट बाकायदा तौर पर देंगी। जैसे कि पिछली मरतबा भी दोनों हजरात की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि एक अच्छी यानी कि अच्छी फ़िज़ा, यानी कि अच्छे माहौल में, गुड इन्वायरमेंट में ये मीटिंग जो है वो कंडक्ट हुई थी। जो मजिस्ट्रेट साहिबा की रिपोर्ट हम तक पहुंची थी, जो हमने देखी भी थी, और उसमें यही कहा गया था कि एक बहुत अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई थी और उसके बाद जो मुकर्ररा वक्त था उस पर जो है वो मेहदी काज़मी अपने अहले खाना को लेकर वहाँ से रवाना हो गए थे। ये कहा गया था उस रिपोर्ट में। अगर उस ऑर्डर के तहत ये मीटिंग हो रही है तो मेरे ख्याल में ये सेम प्रोटोकॉल्स इस मीटिंग में भी फॉलो होंगे। मजिस्ट्रेट साहिबा भी मौजूद रहेंगी और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वो भी मौजूद रहेंगी, और वक्त वही होगा जो आपको बताया गया था कि 12 बजे से 3 बजे तक जो है ये मुलाकात जारी रहेगी वहाँ पर शेल्टर होम में। और अदालत ने ये कहा था कि 1 महीने में 2 मरतबा, यानी कि हर 15 दिन बाद ये मुलाकात हो सकती है। और अब कल ये दूसरी मुलाकात होने जा रही है मेहदी काज़मी की अपनी जो उनकी कम उम्र बेटी है उसके साथ। अब देखते हैं कि मज़ीद अब क्या कार्रवाई होती है। जहाँ तक रही बात मेन केस की, तो जो 29 नवंबर को जो है वो फिक्स है ADJ 7 की कोर्ट में। वहाँ पर जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनसे मुतालिक जो है वो रिपोर्ट अदालत ने तलब कर रखी है कि गोया अगर पुलिस की जानिब से अदालत को ये बताया जाता है कि मफरूर मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी का कोई चांस नहीं है, लिहाजा उन्हें एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया जाए, यानी कि इश्तिहारी करार दिया जाए, तो उसके बाद अदालत तफ्तीशी अफसर को ये ऑर्डर करेगी कि ज़ाब्ता फ़ौजदारी की सेक्शन 87 और 88 के तहत जो है वो कार्रवाई मुकम्मल करें, और उसके बाद मुल्ज़िमान को जो है वो मफरूर जो मुल्ज़िमान उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। इस 87 इस 88 की कार्रवाई के बारे में आपको बताऊँ, इसमें तफ्तीशी अफसर को कहा जाएगा कि वो अखबार में इश्तिहार शाया कराएं कि 7 दिन के अंदर अंदर मुल्ज़िमान जो हैं वो मुतलका अदालत से रुजू करें। अगर नहीं आते तो उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। जबकि 88 में जो है वो जो उनके रिहायशी पते हैं वहाँ के मुतलका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं और ACDC जो भी हैं, वहाँ से उनकी ज़मीन और जायदाद का रिकॉर्ड जो है वो लाकर पेश किया जाएगा अदालत में। अगर उनके नाम पर कोई जायदाद वगैरह होगी तो जब केस का फैसला होगा तो हो सकता है फिर अदालत उन जायदाद को जो है वो जब्त करने का ऑर्डर भी कर देती है। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस में। तो हम पहले जो मफरूर मुल्ज़िमान हैं उनसे मुतालिक अगर पुलिस ये कहती है कि उन्हें गिरफ़्तार करने में कामयाब नहीं हो सके, पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर लिए, तो उसके बाद जो है वो 87-88 की कार्रवाई होगी और उसके बाद मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार दिया जाएगा। और हो सकता है कि अदालत इस हेयरिंग पे जो है वो मफरूर मुल्ज़िमान का केस जो है बाइफरकेट कर दे, यानी कि जो मेन ट्रायल चल रहा है जिन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ जो ज़मानत पर रिहा हैं 4 मुल्ज़िमान, उनके केस से मफरूर मुल्ज़िमान का केस अलग कर दिया जाएगा। उनकी प्रोसीडिंग 88-87 की कार्रवाई चलती रहेगी। ताहम ये जो मुल्ज़िमान ज़मानत पर हैं इनके ऊपर चार्ज फ्रेम करके फिर मज़ीद जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करना अदालत शुरू कर देगी।
अब देखते हैं कि इस हेयरिंग पे अदालत में पुलिस की जानिब से क्या रिपोर्ट पेश की जाएगी और फिर अदालत क्या अहकाम जारी करती है। अच्छा, आई मीन ये भी थोड़ा हम नाज़रीन को बता दें कि जो चार्ज फ्रेम का मरहला होता है, क्या अदालत कोई तारीख फिक्स करती है कि इन मुल्ज़िमान पर चार्ज फ्रेम किया जाएगा? और चार्ज फ्रेम का असल मकसद क्या होता है? ये क्या प्रोसेस होता है जो हमारे नाज़रीन हैं ताकि उन तक ये बआसानी बात समझ सकें? देखिए जमाली साहब, चार्ज फ्रेम के बाद ही केस का जो ट्रायल है वो शुरू होता है। चार्जशीट का मतलब जब फ़र्द जुर्म आयद होती है, जो सेक्शन इस केस में अप्लाई की गई हैं वो सेक्शन के फ़र्दन जो है वो जो इल्ज़ामात हैं वो मुल्ज़िमान को पढ़ के सुनाए जाते हैं और फिर अदालत उनसे पूछती है कि वो क्या इन इल्ज़ामात को जो है वो तस्लीम करते हैं या नहीं करते। अगर मुल्ज़िम नॉट प्लीड गिल्टी करता है यानी कि वो केस लड़ना चाहता है, अगर वो प्लीडेड गिल्टी करता है तो यानी कि वो अपना जुर्म तस्लीम कर लेता है। इस केस में भी इसी तरह होगा कि जो सेक्शंस, जिन सेक्शन के तहत केस का चालान मंजूर किया गया है, अगवा का सेक्शन है, इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन है और जो दीगर सेक्शंस इस केस में अप्लाई की गई हैं, चालान जिन सेक्शन के तहत मंजूर किया गया है उन सेक्शंस के तहत ही तमाम जो जुर्म होंगे वो पढ़ के सुनाए जाएंगे मुल्ज़िमान को। फिर वो अपना बताएंगे, अगर उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया तो फिर अदालत प्रोसिक्यूशन को ये ऑर्डर करती है कि नेक्स्ट डेट पे जो है आइंदा समात पर केस के जो गवाहान है, प्रोसिक्यूशन की जो लिस्ट होगी, चार्ज शीट के साथ ही एक गवाहान की एक फहरिस्त भी दी जाती है, अदालत में जमा कराई जाती है प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि इस केस में प्रोसिक्यूशन के इतने गवाह हैं और ये उनके नाम है। फिर उसमें से अदालत जो केस के गवाह होंगे उन्हें तलब करेगी, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद उन गवाहों के बयानात पर जरा की जाती है। दोनों साइड से वकील सफाई भी उन गवाहों के बयानात पर जरा करेंगे और इसके अलावा अगर सरकारी वकील या मुल्ज़मान के वकील जो भी जरा करना चाहेंगे वो जरा करेंगे। तमाम एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद फिर साइड्स क्लोज हो जाती हैं और उसके बाद हतमी दलाइल होते हैं। हतमी दलाइल के बाद आपको पता है कि केस पर जजमेंट अनाउंस कर दी जाती है। बहुत शुक्रिया अमीन, आपने बड़ी आसानी से फ़र्द जुर्म आपने हमें समझाया और इस केस के बारे में समझाया।